हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं, ये भी हमने फैसला कर साहब ये बताएं कि क्या ये तो आप इसको हम पे छोड़ें जरा मेहरबानी। ये बताएं कि हमें ये लग रहा है कि एक तरफ आप चाह रहे हैं कि जमहूरियत की बका भी हो और जो मौजूदा हुकूमत है वो खत्म भी हो, तो ये किस तरह होगा फिर? आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आइनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। और अब भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम होगी? वो भी हमारे पास एजेंडा, उसका भी एजेंडा है। आप ये मत सोचें कि आपके जहन में कोई सवाल है और वो हमारे जहन में नहीं होगा। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्लियामानी सियासत पर यकीन रखती थी, अब सड़कों पर आ रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सियासत सड़कों पे ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर आमराना दौर का मुकाबला किया है और आज भी हम सब। मौलाना ये फरमाएं कि जब आप इस्तीफे दे देंगे, सिंध असेंबली नहीं रहेगी, तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा, सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, आईनी क्या मतलब रिक्वायरमेंट होगी, होगा क्या फिर? उसके लिए जाहिर है जी के थोड़ा आगे सर। जाहिर है कि इन असम्बलियों में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन असम्बलियों के ज़रिए से अगर सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है कि वो